हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को यूज़ करके हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालेंगे। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज ह्यूस्टन ब्रिज का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूस्टन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस। हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पी और क्यू और आर एक्स का जो प्लेस है वो हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब ये P और Q, ये R और X लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। सो दिस इज ए ह्यूस्टन ब्रिज, सिंपल फॉर्म ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज। तो ह्यूस्टन ब्रिज जब नल कंडीशन में आ जाता है, नल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बैलेंस में हो जाए। और उस बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। नाम कोई भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे पी क्यू आर एक्स है, तो हम लोग कैसे कनेक्शन किया है, पी और आर के एक जंक्शन से एक बैटरी और क्यू और एक्स के जंक्शन के साथ 2 टर्मिनल जो निकला वहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, और आर एक्स का जंक्शन मतलब ये 2 जंक्शन, ये दोनों जंक्शन के बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर ब्रिज में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करने से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक अननोन को कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ को जानने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ जानने से ही हो जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्रीज हो जाता है। वो क्या होता है, देखो वहाँ पे P और Q अलग अलग रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग रेजिस्टेंस नहीं लेते। हम लोग क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस वायर, ऐसा वायर। तो इस रेजिस्टेंस वायर का स्पेशलिटी क्या है, इसका एरिया कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, एरिया इज कॉन्स्टेंट। मतलब हर एक जगह पे इसका एरिया सेम होता है, मतलब पूरा जो वायर है हर एक जगह के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्योंकि ए हर जगह पे सेम है तो R इज प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वायर के कुछ हिस्सा को P और बाकी हिस्से को R एज ए R हम लोग P एंड Q यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ही वायर को 2 हिस्से में हम लोग बांट सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करता है, यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप है, ये सब मेटल स्ट्रिप है कनेक्शन के लिए, वो क्या अलग बात नहीं। अगर कनेक्शन नहीं भी होगा हम लोग वायर से जोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि R और X दोनों के बीच में ये जो R है ये क्या है, ये नोन रेजिस्टेंस है। क्या है, नोन, जो कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। और X मतलब अननोन रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले। तो R एक नॉन रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स है, और एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, जिसका वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। सो R और X हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R और X के जंक्शन से एक निकला, तो यहाँ पे R और X का जंक्शन यहाँ से निकला, किसी भी जगह से निकाल सकते हो। वहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टच कर देंगे P और Q के जंक्शन में। तो यहाँ पे P और Q तो अलग नहीं है, यहाँ पे कुछ हिस्सा P और कुछ हिस्सा एज ए Q काम करेगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब करंट नहीं जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस में हो गया है। लेकिन वो कैसे हम लोग चेक करेंगे, हम लोग ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो चीज़ होता है इसे कहते हैं जॉकी। मतलब क्या होता है, उसको अलग अलग जगह पे हम लोग टच करेंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रिज बैलेंस हो गया, मतलब R बाई एक्स इक्वल टू P बाई क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R बाई एक्स इज इक्वल टू P बाई क्यू। तो देखो P का मतलब क्या होता है, P का मतलब अगर बाएं तरफ से L लेंथ में नल पॉइंट आ जाए, उसका मतलब है P का वैल्यू क्या है, L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, L सेंटीमीटर। बाकी बचा जो Q का वैल्यू क्या होगा, रो 100 माइनस एल बाई ए, क्योंकि उसका लेंथ क्या है 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो रो और ए तो कट जाएगा क्योंकि ए सेम है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, एल बाई 100 माइनस एल। क्या हो गया, अल्टीमेटली एक्स निकल जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम लोग एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल बाई एल इनटू आर। ये हो गया हमारा वर्किंग फार्मूला, इसे नोट डाउन करना है। जब हम लोग कॉपी में लिखेंगे तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। कॉपी में क्या क्या लिखना है बाद में हम बता देंगे। कॉपी में पहले तो डायग्राम एसेंशियल है,
ठीक है। उसके बाद वर्किंग फार्मूला लिखना है, प्रोसीड्यूर नहीं लिखना है, इतना बड़ा प्रोसीड्यूर कैसे कर रहे हैं वो सब नहीं लिखना है, फार्मूला लिखना है, वर्किंग फार्मूला, डायग्राम और डेफिनेशंस जो निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस का डेफिनेशंस, ठीक है। तो डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद वर्किंग फार्मूला, ये 3 चीज़ थ्योरी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेबल लिखेंगे और टेबल करेंगे। तो दिस इज द वर्किंग फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन अननोन रेजिस्टेंस। हम लोग क्या करेंगे, ये आर जो है, आर का डिफरेंट वैल्यू लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, हम लोग R2 लिया, तो उसके लिए नाल पॉइंट कहाँ पे आएगा, नोट करेंगे। हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसमें क्या होगा, हाल लेंगे और नाल पॉइंट का पोजीशन देखेंगे डिफरेंट। इसमें अगर 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8, 10, ऐसे 4-5 वैल्यू लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल निकाल लेंगे। एल मतलब जहाँ पे नाल पॉइंट मिल रहे हैं। और वो टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। अब हर एक केस में x का वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि कुछ एरर होता है एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोग फाइनली क्या करेंगे, x का एवरेज ले लेंगे और फाइनली x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये है एक मीटर ब्रिज। यहाँ पे क्या है, एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज, और हम बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर। तो ये जो वायर है उसके साथ एक स्केल रखा हुआ है, इस स्केल से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका काम है कि जो वायर है इसके साथ हम लोग पावर सप्लाई ऐड करेंगे, मतलब बैटरी लगाना पड़ेगा, तभी जाके सर्किट एक्टिव होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, वायर का एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी के साथ लगाएंगे। ये जो रेड बटन होता है, रेड नॉब होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसे याद रखना है। कोई भी पावर सप्लाई का रेड मतलब पॉजिटिव। तो रेड के साथ इसका फर्स्ट पॉइंट मतलब एक पॉइंट हम लगा दिए, और जो नेगेटिव साइड है ब्लैक के साथ और एक पॉइंट हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। और यहाँ पे क्या क्या लगेगा, और यहाँ पे लगेगा एक अननोन रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q उसका काम कौन करेगा, इसका कुछ हिस्सा P के काम करेगा, कुछ हिस्सा Q के काम करेगा। और इसका जो ऊपर सेक्शन है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सर्किट डायग्राम में, PQ RX। सो R की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस जिसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, मतलब एक अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसके साथ, इसके वायर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है, और इस वायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है X। सो R और X हो गया। सो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई X कंप्लीट। और उसका पावर सप्लाई भी हम लोग ऐड कर दिया। और फाइनली क्या होगा कि R और X के बीच में जो एक जंक्शन है, उस जंक्शन से एक गैल्वेनोमीटर का वायर निकालेंगे। ये है गैल्वेनोमीटर्स। ओके, इट कैन डिटेक्ट द करंट। जब करंट पास नहीं करेगा, बीच में रहेगा, करंट पास करेगा तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो उसके एक जो जंक्शन है, जंक्शन से एक वायर निकलेगा जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाके एक जॉकी के साथ कनेक्ट है। और जॉकी को हम लोग ऐसे लगाएंगे वायर में, डिफरेंट प्लेस में लगाएंगे, और हम लोग क्या खोजेंगे, नाल पॉइंट खोजेंगे। नाल पॉइंट क्या है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जब क्या होगा, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो जाता है तो R और X के जंक्शन और P और Q के जंक्शन के बीच कोई करंट नहीं फ्लो करता है, और उसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। तो चलो जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसको पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम लोग को एक की लगाना चाहिए, तो यहाँ पे हम नहीं लगाए, वो कोई बात नहीं। यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करते हैं। पावर सप्लाई यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे पावर सप्लाई 4 वोल्ट का पावर सप्लाई है, मतलब 4 वोल्ट का बैटरी। अब क्या करना है, देखो, अब चेक करना है कि हम लोग का जो सर्किट है वो ठीक है कि गलत है। तो इसे कैसे चेक कर सकते हैं, ये है गैल्वेनोमीटर्स, बीच में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जॉकी को एक बार लेफ्ट साइड का, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का कुछ हिस्सा में लगाएंगे, देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब लगाएंगे इसको, देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रहा है, कुछ राइट साइड में हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है डिफ्लेक्शंस। और यहाँ पे हम लोग अगर लगाएंगे राइट साइड, यहाँ पे भी राइट साइड में हो रहा है,
और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे इधर हो रहा है और इधर यहाँ पे इधर हो रहा है, मतलब सर्किट ठीक है। और एक बात देख लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो एकदम लेफ्ट साइड राइट साइड में है, और यहाँ पे करेंगे तो लेफ्ट साइड में है। तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे कनेक्ट करने से इधर डिफ्लेक्शन इधर डिफ्लेक्शन, मतलब बीच में कहाँ पे नल पॉइंट मिल जाएगा, मतलब सर्किट हम लोगों का ठीक है। सर्किट होने से क्या होता है कि अलग अलग जगह पे लगाने से अलग अलग डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बीच में किसी जगह पे इसका क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 ओम का एक रेजिस्टेंस उठाते हैं। तो कैपिटल R इज टू 2 ओम। अब देखते हैं कि क्या होता है, एकदम इधर, और यहाँ पे करना है एकदम उधर। तो कहाँ पे नल पॉइंट मिल सकता है, देखो यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा अलग अलग जगह पे। हम लोग इसको लगाएंगे, नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हुआ। अब देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट साइड है और यहाँ पे बीच में, यहाँ पे लेफ्ट साइड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नल पॉइंट ऑलमोस्ट अचीव हो गया, नहीं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, ये ऑलमोस्ट ठीक है। तो यहाँ इसका रीडिंग देख सकते हैं कितना है, 31.5। सो 2 ओम आर के लिए इसका 2 ओम जब आर लगाया तो इसका क्या हुआ 31.5, इसको नोट डाउन करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 ओम कर देते हैं। 4 ओम करने के बाद फिर पावर सप्लाई ऑन करेंगे और देखेंगे कि नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 0 हो गया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 0 हो गया। किसका रीडिंग क्या है, इसका रीडिंग है 47.3। सो जब R इक्वल्स टू 4 ओम हम उठाए तो यहाँ पे कितना रीडिंग आया 47.3, ठीक है। तो हो गया 2 ओम के लिए, 4 ओम के लिए। अब क्या 5 ओम के लिए करते हैं, 6 करते हैं, 2 4 6 ऐसे करते हैं। सो अब हम लोग R इज इक्वल्स टू 6 लिए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन। पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 56.4 और R का वैल्यू क्या है 6। अब हम लोग 8 लेंगे, 8 इसको ऑफ करते हैं। अब हम लोग क्या लेंगे 8 ओम। 8 ओम के लिए कितना रेजिस्टेंस आते हैं, देखते हैं कितना नल पॉइंट आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि नल पॉइंट मिल गया है। कहाँ पे मिला है, ऑलमोस्ट इट इज 68.7। सो 68.7, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 63.6 कितना के लिए, 8 के लिए। अब फाइनली हम लोग 10 के लिए लेंगे और हमारा रीडिंग आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 ओम के लिए लेंगे। तो यहाँ पे आ सकता है,
ये ऑलमोस्ट ठीक है, लाल पॉइंट आ गया है। तो इसके लिए रीडिंग देख लेते हैं। इसके लिए रीडिंग है 49.5, तो 10 ओम के लिए है 49.5। फिर हम लोग 5 रीडिंग ले चुके हैं। यहाँ पे और ज़्यादा रीडिंग भी हम लोग ले सकते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब टेबुलेट कर लेते हैं, और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो 5 वैल्यू मिला है, 2 ओम के लिए 13.5 सेंटीमीटर, 4 के लिए 47.3, 6 के लिए 56.4, 8 के लिए 63.6 और 10 के लिए 69.5। तो इस टेबल में हम लोग टेबुलेट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फार्मूला से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। वहाँ पे एल का वैल्यू डालेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक केस में वैल्यू थोड़ा सा कम ज़्यादा है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ एरर्स रहता है, इसीलिए कम ज़्यादा होता है थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू मिला उसको हम लोग एवरेज ले लेंगे, मीन वैल्यू ले लेंगे, तो उसको जोड़ के हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मीन वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4.45 ओम। सो वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज़ 4.45 ओम। सो इस तरह हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। और जब कॉपी में हम लोग लिखेंगे तो कुछ चीज़ लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच you can calculate the unknown resistance with the help of meter bridge.